हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं डॉक्टर पूजा कुशवाहा फिर एक नई पोएम के साथ अमंग स्कूल चिल्ड्रन बाय विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स की ये बहुत ही फेमस पोएम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Poem Among School Children. This poem is included in UPHESC Higher Education Assistant Professor in English. इस पोएम में डब्ल्यू बी ईट्स स्कूल के इंस्पेक्शन में भी जाते थे, जांच वगैरह। तो एक बार जब ये किसी स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों को देखकर उनको कुछ याद आता है और तब ये पोएम कंपोज करते हैं। अमंग स्कूल चिल्ड्रन, चलिए पढ़ते हैं। आई वॉक थ्रू द लॉन्ग स्कूल रूम क्वेश्चनिंग। मैं टहल रहा था या चल रहा था एक बहुत बड़े स्कूल के रूम में और क्वेश्चन कर रहा था। किससे? अ काइंड ओल्ड नन, एक दयावान बूढ़ी नन थी। इन अ वाइट हुड रिप्लाइज, और वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। द चिल्ड्रन लर्न टू चिपर एंड टू सिंग। बच्चे सीख रहे थे सिंगिंग करना, शिपर करना। टू स्टडी रीडिंग बुक्स, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे बुक्स को और हिस्ट्री पढ़ रहे थे। टू कट एंड सेव, कुछ बच्चे काटना और सिलना सीख रहे थे। बी नीट इन एवरीथिंग, सभी चीज़ों में वो कुछ न कुछ सीख रहे थे, जैसा कि सारे स्कूल्स में होता है। इन द बेस्ट मॉडर्न वे, इस तरह से वो स्कूल कोई पुराने ज़माने का नहीं था, बेस्ट मॉडर्न तरीके से चलने वाला स्कूल था। द चिल्ड्रंस आई, बच्चों की आंखें। इन अ मोमेंट्री वॉन्डर स्टेयर अपॉन अ 60-year old स्माइलिंग पब्लिक मैन। वो लोग स्टेयर कर रहे थे बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से बच्चे किसको, एक 60 साल बूढ़े स्माइलिंग करता हुआ पब्लिक मैन के ऊपर, यानी कि डब्ल्यू.बी. ईट्स या स्पीकर आप कह सकते हो। जो इसमें बोल रहा है वो स्पीकर है, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा, आई ड्रीम और लीडियन बॉडी। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि डब्ल्यू.बी. ईट्स ने एक मिथ का यूज़ किया है। जैसे कि डब्ल्यू.बी. ईट्स की एक बुक है लीडा इन द सॉन। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि लीडा बहुत ही सुंदर, यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी और उसकी ब्यूटी पर मोहित होकर जो गॉड थे वो स्वान का रूप, एक हंस का रूप लेकर आए थे और उसके साथ रेप करते हैं। रेप के बाद में लीडा एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है, हेलन ऑफ ट्रॉय जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था। तो यहाँ पर स्पीकर कहते हैं, आई ड्रीम, मैं जब इंस्पेक्शन कर रहा था तो मैंने एक सपना देखा लीडियन बॉडी को, बेंट अबाउट सिंकिंग फायर, जो एक फायर की तरफ झुकी हुई थी। अ टेल दैट शी टोल्ड अ हार्श, कोई कहानी सुना रही थी, हार्श रीप्रूफ और ट्रिवियल इवेंट, मतलब इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट तो नहीं थी, वो ट्रिवियल इवेंट था। द चेंज सम चाइल्डिश डे टू ट्रेजिडी, वो ऐसी स्टोरी थी कि उसके बचपन के दिनों के समय कोई ट्रेजिडी हैपन हुई थी, घटित हुई थी। एंड टोल्ड, वो वही कहानी सुना रही थी सपने में। एंड इट सीम दैट आवर टू नेचर ब्लेंड इनटू अ स्फीयर फ्रॉम यूथफुल सिंपैथी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था उस सपने में कि जो दो नेचर हैं वो एक तरह से यूथफुल सिंपैथी चाह रहे थे। जैसे कि यहाँ पे स्पीकर कहता है, और एल्स टू अटर प्लेटोस पैरेबल इनटू द यॉर्क एंड वाइट ऑफ द वन सेल, कि प्लेटो की जो नीति है, हम लोग यॉर्क और वाइट ऑफ द वन शेल, यानी जैसे एक होता है अंडा, हम लोग पीले और वाइट दोनों ही बन गए थे, पूरी तरह से पके नहीं थे। इट्स ओनली ड्रीम। थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है, थिंकिंग ऑफ द क्विट ऑफ ग्रीफ और रीच, आई लुक अपॉन वन चाइल्ड और द अदर ड्यू। मैं ये सोच ही रहा था ये दुख के साथ में
क्योंकि दुःख क्या मतलब जो घटना लीडा के साथ हुई थी, तब मैंने एक बच्चे को देखा, फिर दूसरे बच्चे को देखा एंड वंडर इफ शी स्टूड सो एट दैट एज। मैं आश्चर्यचकित था कि वो बच्ची वैसी ही लग रही थी लीडा की तरह, उतनी ही ब्यूटीफुल। क्या लीडा उस एज में ऐसी ही होगी? फॉर इवन डॉटर्स ऑफ द सॉन, डॉटर ऑफ द सॉन मतलब हेलन को बताया था ना कि गॉड और गॉड ने रेप किया था लीडा का, तो हेलन डॉटर ऑफ द सॉन ने बर्थ लिया था। और इवन डॉटर्स ऑफ द सॉन जो हेलन थी कैन शेयर समथिंग ऑफ एवरी पैटलर्स हेरिटेज। वो हम लोगों की तरह नॉर्मल भी थी, ह्यूमन बीइंग की तरह, साधारण इंसान की तरह। एंड हैड दैट कलर अपॉन चीक और हेयर, और उसके गालों पे गुलाबी रंग था, हेयर भी बहुत सुंदर थे। एंड देयर अपॉन माई हार्ट इज़ ड्राइव एंड वाइल्ड, लेकिन उसके बारे में सोच कर मेरा दिल जो है जंगली हो जाता है, जंगली यानी कि मेरा दिल भर जाता है। इतनी सुंदर थी। सी स्टैंड्स बिफोर मी एज अ लिविंग चाइल्ड, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक लड़की को, स्कूल की बच्ची को देखकर, जैसे कि वो मेरे सामने लिविंग चाइल्ड की तरह खड़ी हो। चलिए फोर्थ स्टैंजा पढ़ते हैं। तो इस ड्रीम को देखकर स्पीकर कहता है कि हर प्रेजेंट इमेज फ्लोट्स इनटू द माइंड। उसकी जो प्रेजेंट इमेज है मेरे माइंड में फ्लोट कर रही थी, आ रही थी, और इतनी सुंदर वो लग रही थी कि लग रहा था डिट क्वेंट्रोसेंटो जो था, क्वाट्रेंसेंटो एक इटालियन पेंटर था। ऐसा लगता है कि उसने उसको बनाया है, इतना सुंदर फैशन दिया है। हॉलो ऑफ चीक, जो उसके गालों की हॉलोनेस थी, उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि दो इट ड्रैंक द विंड, की जैसे वो हवा पीती हो, इसलिए उसके हाल इतने हॉलो थे। एंड टुक अ मैस ऑफ शैडोज फॉर इट्स मील, ऐसा लगता है कि वो खाने में शैडो छाया खाती थी, इतनी सुंदर थी। एंड आई दो नेवर ऑफ लीडियन काइंड हैड प्रेटी ब्रम्स वंस इनफ ऑफ दैट। वो कहता है कि जैसे कि लीडा सुंदर थी, वैसे ही एक समय में भी बहुत प्रेटी ऑफ ब्रम्स था, बहुत सुंदर था। बेटर टू स्माइल ऑन ऑल दैट स्माइल। अब मैं बच्चों को देखकर, स्पीकर कहता है बच्चों मेरे को देखकर स्माइल कर रहे थे, तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं भी स्माइल करूं। एंड सो देयर इज़ कंफर्टेबल काइंड ऑफ ओल्ड स्केयर क्रो, मुझे जो वो स्केयर डरा हुआ क्रो समझ रहे थे, ताकि वो मुझसे कंफर्टेबल फील करें। चलिए फिफ्थ स्टेंजा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो स्पीकर है एक यूथफुल मदर के बारे में बताता है कि वॉट यूथफुल मदर शेप अपॉन हर लैप, कि ये जो यंग मदर है उसके लैप में एक शेप है, यानी एक बच्चा है। एंड हनी ऑफ जनरेशन हैड बिट्रेड, हनी ऑफ जनरेशन मतलब जो माँ का जो दूध है, जो मिल्क है, उसने भी उसको धोखा दे दिया। धोखा देना मतलब जैसे कि हम लोग में कहावत होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी पुरानी यादों को याद करता है, जैसे वो हंसता रोता है, चिल्लाता है, और फिर वो जो माँ का दूध होता है उसको पुरानी यादें भुला देता है। लेकिन यहाँ पे हनी ऑफ जनरेशन माँ के दूध ने उसे धोखा दिया, और उसकी पुरानी यादें अभी भी ताज़ा हैं। एंड दैट मस्ट स्लीप, और इसलिए फिर उन मेमोरीज़ को भुलाने के लिए वो सोते हैं, स्ट्रीट में चिल्लाते हैं, स्ट्रगल करते हैं टू एस्केप एज रिकलेक्शन और द ड्रग डिसाइड, और उससे बचने के लिए वो रिकलेक्ट करते हैं, ड्रग पीना चाहते हैं। ड्रग किसको कहा गया है? माँ के मिल्क को कहा गया है। लेकिन वो थिंक हर सन, वो अपने माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है, दिस शेप बट शी दैट शेप। और उसी बच्चे को जब वो कितने साल का हो जाता है, वे 60 साल का हो जाता है, और मोर विंटर्स ऑन इट्स हेड, यानी कि 60 साल में उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अ कंपेंसेशन फॉर द पैंग्स ऑफ हिज बर्थ और द अनसर्टेनिटी ऑफ हिज सेटिंग फोर्थ, अ कंपेंसेशन फॉर द पैंग्स ऑफ हिज बर्थ, तो जो उसने उसके जन्म के समय जो पेन सहा है माँ ने, और उसको, और अनसर्टेनिटी ऑफ हिज सेटिंग फोर्थ, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो अनसर्टेनिटी दी है उसके बारे में कहते हैं। प्लेटो थॉट नेचर but a spume that plays upon a ghostly paradigms of things. प्लेटो
यहाँ स्पीकर कहता है कि जो प्लेटो है वो कहता है कि ये जो दुनिया है वो स्प्यूम यानी कि एक फोम की तरह है, एक झाग की तरह है, वो जो कि रियलिटी नहीं है। अपॉन अ घोस्टली पैराडाइम्स ऑफ थिंग्स, उसके नीचे घोस्टली पैराडाइम्स हैं, उन उसमें रियलिटी है। फिर यहाँ कुछ वो कहते हैं कि सोल्जर एज एरिस्टोटल प्लेड द टॉर्च अपॉन द बॉटम ऑफ किंग, कि जो एरिस्टोटल था, किंग ऑफ किंग कहा गया है अलेक्जेंडर को, कि वो उस समय अलेक्जेंडर के साथ प्ले करता था। वर्ल्ड फेमस गोल्डन थाइड के पाइथागोरस था। उसने क्या किया था, फिंगर्ड अपॉन अ फिडल स्टिक और स्ट्रिंग, उसने अपनी उंगलियों से तारों की गिनती की थी। व्हाट ए स्टार सेंग केयरलेस म्यूजेस हर, और उसने फिर देखा कि कैसे सितारे गाते हैं, कैसे म्यूजेस उसे सुनती है। ओल्ड क्लॉथ्स अपॉन ओल्ड स्टिक्स टू स्केयर अ बर्ड, ठीक है, जो पुराने कपड़े थे उसको पुराने ओल्ड स्टिक्स कैसे उसको स्केयर करती है बर्ड को। यहाँ पर स्पीकर ये कहता है, मतलब वो कुछ भी कह रहा है जीवन के बारे में, एक एक एस्पेक्ट को बता रहा है। नेक्स्ट स्पीकर कहता है बोथ नन्स एंड मदर वर्शिप इमेज, कि नन और माँ दोनों ही किसी भगवान को मानकर पूजा करती हैं। बट दोज द कैंडल्स लाइट्स आर नॉट एज दोज दैट एनिमेट्स अ मदर्स रिवरीज, लेकिन नन की कैंडल लाइट से उतना इम्पोर्टेंट प्रेयर नहीं होती है जितना कि माँ अपने बच्चे के लिए करती है। बट कीप अ मार्बल और ब्रॉन्ज रिपोज, और जो मार्बल और कांसे के बने जो भी हमारे गॉड हैं वो क्या करते हैं, दे टू ब्रेक हार्ट्स, वो हमारे दिल को तोड़ देते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं। ओ प्रेजेंस दैट पैशन पिटी और अफेक्शन नोज एंड दैट ऑल हेवनली ग्लोरी सिम्बलाइज, और सेल्फ बॉर्न मॉकर ऑफ अ मैन्स इंटरप्राइज, कि जो भी पैशन है, पिटी है, प्रेम है, ये सब क्या है, ऑल हेवनली ग्लोरीज इसको सिंबल करते हैं। और जो ये पादरी जैसे लोग होते हैं वो सेल्फ बॉर्न मॉकर्स ऑफ मैंस, वो मॉकरी करते हैं किसका, ह्यूमन बीइंग के इंटरप्राइज का। लास्ट है कि लेबर इज़ ब्लॉसमिंग और डांसिंग, कि जो परिश्रम है वो तब ब्लॉसमिंग होता है, डांसिंग करता है, वेयर द बॉडी इज़ नॉट ब्रूइज्ड टू प्लीज द सोल, जब बॉडी अपनी आत्मा को कोई कष्ट नहीं पहुंचाती है। नॉर बियर बॉर्न आउट ऑफ इट्स ओन डिस्पेयर, ना ही ब्यूटी निराशा की तरफ जाती है। नॉर ब्लियर आइड विजडम आउट ऑफ मिडनाइट ट्रायल, और बुद्धि भी ये ज़रूरी नहीं है कि आधी रात में तेल से दिया जला करके जो है पढ़ो तभी बुद्धि मिलेगी, ऐसी बात भी नहीं है। और चेस्टनट ट्री ग्रेट रूटेड ब्लॉसमर, तुम चेस्टनट ट्री तुम तो बहुत ही ज़्यादा फल देने वाले हो। आर यू द लीफ, क्या तुम्हारे पास तो पत्तियां हैं, ब्लॉसम है, बोल है। ओ बॉडी स्वेट टू म्यूज़िक, और तुम जो ऐसा सॉन्ग जो बॉडी को स्वे करता हो और ब्राइटनिंग करता हो। हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस, और इस तरह से जो गॉड है हम कैसे जान सकते हैं कि वो जो डांस, हम डांसर हैं और डांस कैसा भगवान कराएगा या गॉड कराएगा। इस पोएम में को पढ़ने के बाद में आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन इसमें कवि ने अपने स्ट्रगल मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया है, लाइफ के बारे में बताया है। आई थिंक कि आपको पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको पोएम समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।